सर, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के 27,555 अनुदेशकों का जब से सरकार आई है साढ़े 6 सालों से लगातार शोषण और अत्याचार कर रही है। लेकिन ये अच्छे दिन पता नहीं, जब डिक्शनरी में खोजा जाता है इस अच्छे दिन का मतलब क्या है तो हमें समझ में आता है उस अच्छे दिन का मतलब यही शोषण और यही अत्याचार है और यही लगातार ये सरकार कर रही है। ये सरकार न हाई कोर्ट की बात मानती, न सिंगल बेंच की बात मानती, न डबल बेंच की बात मानती, न माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात मानती और केवल अपना तानाशाही ये सरकार चलाना चाहती है। नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और इस समय हमारी उपस्थिति गोरखपुर के टाउन हॉल चौराहे पे गांधी प्रतिमा के पास है। आप यहां देख सकते हैं कि यहां कुछ लोग बैठे हैं जो शिक्षक बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 27,555 अनुदेशकों के शोषण और अत्याचार के खिलाफ ये लोग गांधी जयंती से ही यानी 2 अक्टूबर 2023 से ही प्रत्येक रविवार को ये लोग क्रमिक अनशन कर रहे हैं। क्या है मामला हम समझते हैं। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। सर, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के 27,555 अनुदेशकों का जब से सरकार आई है साढ़े 6 सालों से लगातार शोषण और अत्याचार कर रही है। ये सरकार न हाई कोर्ट की बात मानती, न सिंगल बेंच की बात मानती, न डबल बेंच की बात मानती, न माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात मानती और केवल अपना तानाशाही ये सरकार चलाना चाहती है। अनुदेशकों को का जितना शोषण इस सरकार से बन पड़ता है उतना शोषण ये सरकार कर रही है सर। और इसी सरकार के द्वारा मार्च 2017 में हमारा 17,000 पास होता है। भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से आप देखिएगा 19 मई 2017 को इनका ट्वीट होता है कि अनुदेशकों के अच्छे दिन आ गए और इनको 17,000 रुपया मिलेगा। लेकिन ये अच्छे दिन पता नहीं, जब डिक्शनरी में खोजा जाता है इस अच्छे दिन का मतलब क्या है तो हमें समझ में आता है उस अच्छे दिन का मतलब यही शोषण और यही अत्याचार है और यही लगातार ये सरकार कर रही है। खुद अपना पास किया हुआ 17,000 सरकार जब नहीं देती है, हम लोग सिंगल बेंच इलाहाबाद लखनऊ जाते हैं, दोनों जगह जीत जाते हैं। 3 जुलाई 2019 को माननीय लखनऊ को आदेश देती है कि 9% ब्याज की दर से इनका आप 17,000 का भुगतान करिए। 20 अगस्त 2017 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट आदेश देती है कि इनका आदेश 9% ब्याज की दर से इनका 17,000 का भुगतान करिए। सरकार भुगतान नहीं करती, सरकार डबल बेंच में चली जाती है और डबल बेंच में सरकार को स्टे नहीं मिलता और फिर 2 दिसंबर 2022 को सरकार डबल बेंच आदेश करती है कि आप इनका 17,000 का भुगतान करिए। सरकार भुगतान नहीं करती और सरकार 29 मार्च 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है 14 अगस्त को कि आप इनके मानदेय जो डबल बेंच का आदेश है उसका भुगतान करिए। सरकार भुगतान नहीं करती। आज लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी सरकार भुगतान करने का नाम नहीं ले रही है। और इसी अत्याचार और शोषण के खिलाफ हम लोग 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से यही गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी ने जिस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ देश को आज़ाद कराने का कार्य किया था उसी प्रकार हम इन्हीं गांधी जी के राह पर चलकर, सत्य और अहिंसा के राह पर चलकर ये लगातार हमारा कर्मिक अनशन चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे साथ न्याय नहीं करती, हमको सम्मान नहीं देती। तो क्या सरकार का क्या जो है कहना है? जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट ने जो है अगर निर्देश दिया है इस पर सरकार का क्या कहना है? सरकार मानना नहीं चाहती। बार बार ये सरकार कहती है कि भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है। ऐसे बात करेंगे डबल इंजन की सरकार है, जबकि भारत सरकार के सचिव एक बार नहीं 3 बार एफिडेविट लेकर सिंगल बेंच डबल बेंच में प्रस्तुत हो चुके हैं और उन्होंने कहा है कि भारत की सरकार अपने हिस्से की 60% राशि 2017 से लगातार भारत की सरकार दे रही है। लेकिन ये सरकार उस पैसे का कहीं बंदरबाट कर रही है और जो हमारा अधिकार है वो अधिकार ये सरकार नहीं दे रही है। इस तरह से अनशन करने से आपको क्या लगता है कि आपकी मांग पूरी होगी? सर, गांधी जी ने इसी सत्याग्रह करके, कर्मिक अनशन करके देश को आज़ाद कराया। उस समय भी देश आज़ाद था और आज भी यह देश इन अधिकारियों, इन नेताओं का एक प्रकार से गुलाम है। और इसी अनशन गांधी जी के बताए रास्ते पे हम अनुदेशक चल रहे हैं और इसी पे हम लोग को न्याय मिलेगा, ऐसा हम लोग को पूरा विश्वास है सर। नहीं, अगर सरकार कोर्ट की अगर निर्देश मान नहीं रही
तो ये कोर्ट के अवहेलना का मामला हुआ तो आप फिर से कोर्ट में क्यों नहीं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया गया है सर। अभी 25 सितंबर को डबल बेंच में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया गया। उसमें भी डबल बेंच ने आदेश दिया है कि 1 महीने के अंदर आप इनका 17,000 का भुगतान करिए। 25 अक्टूबर को 1 महीना हो जाएगा। अभी तक सरकार ये नोटिस का जवाब नहीं दे पाई है। अब देखिए आने वाले जो 25 अक्टूबर को डेट लगेगी, देखिए उस दिन सरकार क्या लेकर जाती है, क्या बहाने लेकर जाती है, क्योंकि सरकार के पास अनेकों बहाने हैं। बहानों से भरी हुई सरकार है। केवल अनुदेशकों का शोषण करना, अनुदेशकों पे अत्याचार करना इस सरकार का मूल एजेंडा है सर। क्या नाम हुआ? विक्रम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अनुदेशक संघ। बहुत बहुत धन्यवाद।